मैंने एक लाइन बहुत सुंदर कहीं पढ़ी थी और वो हर एक के जीवन में बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कितने दिन महत्वपूर्ण होते हैं? यही हो, किसी और मोहल्ले में बैठे हो? कितने दिन? 2 दिन। कौन कौन से? पहला वो दिन जिस दिन आपका जन्म होता है, जिस दिन भगवान कृपा करके आपको दुनिया में भेजते हैं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनु। इस दुनिया में अगर आपका सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो एकमात्र भगवान है, जो गर्भ में भी दिन रात आपकी रक्षा कर रहे थे। इतने एहसान है भगवान के हमारे ऊपर कि कितने जन्म ले लें तो भी उतार नहीं पाएंगे। तो पहला वो दिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ है, वो दिन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा वो दिन जिस दिन हम जान लेते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि क्यों आए हैं हम इस पृथ्वी पर, पैसा कमाने। कितने लोग मानते कि हम इस दुनिया में सिर्फ पैसे कमाने आए? मानता है कोई? एक भी नहीं। अरे वाह, बपावर में तो सारे महात्मा बैठे हैं, फिर सत्संग काय को सुन रहे हो? सारा ज्ञान तो आपको है ही। पूरे जीवन में आदमी भागता रहा, खूब भागा, खूब दौड़ा। पूरे जीवन भर उसको कहीं ना कहीं दुनिया ने परेशान किया, रोता रहा, दुखों से परेशान। पैसा नहीं तो रोता रहा, प्रतिष्ठा नहीं तो रोता रहा, पद नहीं तो रोता रहा। लेकिन मरने के बाद जब दीवार पे फोटो लगेगी तो कौन सी वाली फोटो लगेगी? जिसमें एकदम खिलखिला के हंस रहा हो। कभी किसी ने देखा किसी के आप घर गए हो, उनके पिताजी, उनके दादाजी मृत्यु हो गई हो, उनका चित्र फोटो लगा और उसमें वो रो रहे हो, रोते हुए दादाजी की फोटो? नहीं, हंस रहे होते हैं। हंस क्यों रहे होते? बोले हंस के ये दिखाना चाहते, पैसा पैसा करके मैं मर गया, यहां टक गया, एक दिन तू भी टक जाएगा। इसलिए पहले से ही सोच समझ ले। कम से कम फोटो लगा तो देते हैं कुछ लोगों को तो अपने बुजुर्गों का फोटो लगाने में भी शर्म आती है। घर में जैसे तैसे बेटे ने लगा दिया पिताजी का फोटो, तो पोता आकर के उसको हटा करके दूसरी जगह लगा दे। बोले यहाँ ये जच नहीं रहा, यहाँ तो कुछ और अच्छी चीज होनी चाहिए। पैसा कमाना उद्देश्य होता तो आज जितने पैसे वाले इस दुनिया में आए वो सब अमर हो जाते। पैसा जीवन में आवश्यक नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, क्योंकि मुझे भी पता है जिस माइक पर मैं प्रवचन दे रही हूँ ये माइक भी पैसों से ही आया है। तो कोई भी भागवतकार, कोई भी प्रवचनकार अगर अपनी व्यासपीठ पर बैठ करके पैसे की निंदा करे तो यह अज्ञानता है, क्योंकि आज इस कथा में भी कुछ धनराशि तो खर्च हो ही रही है। व्यवस्थाएं बनाना, ये करना, वो करना, और हम बैठे बैठे पैसे को गाली दे तो पैसा भी बैठा बैठा सोचेगा ले सब काम मेरे से करा रहा और यहाँ बैठ के मुझे ही गाली दे रहा। पैसा कुछ नहीं होता है, पैसे से बहुत कुछ होता है, लेकिन ये जीवन का ही उद्देश्य है, ऐसा शास्त्र कहने से मना करते हैं। फिर कोई सोचे कि चलो ठीक है, पैसा बड़ी बात नहीं, पद मिल जाए कोई अच्छा सा।
अच्छा पद मिल जाए तो हम सदा सदा के लिए उस पद पर बैठ करके अमर हो जाएंगे। तो शास्त्रकार कहते हैं भैया इस दुनिया में ऐसे ऐसे पद वाले हुए, ऐसे ऐसे राजा हुए जिनका नाम भी ले दो तो धरती कांपने लगती थी, पर कहां गए? सब माटी में मिल गए, सब धीरे धीरे नष्ट होते गए। अमर कौन बना इस दुनिया में? अमर वो बना जिसने अमृत पिया, अमर वो नहीं है, बल्कि जिसने कृष्ण नाम पिया वो इस दुनिया में अमर बना। अच्छा चलिए एक अनुभव करके देखिए, एक्सपेरिमेंट, तो आप जल्दी मानोगे। यहां कितने लोग बैठे जिनको अपने अपने पिताजी का नाम पता है? उठा लो हाथ। मुझे पता आप सबको पता ही होगा, पर उठा दो, कोई बात नहीं, टैक्स नहीं लग रहा। पिताजी। कितने लोग हैं जिनको दादाजी का नाम पता है? कितने लोग हैं जिनको दादाजी के पिताजी का नाम पता है? कितने लोग हैं जिनको दादाजी के पिताजी का नाम पता है? आप हाथ उठाते रहो, मैं बंद नहीं होंगी जब तक आप हाथ नीचे नहीं करोगे, क्योंकि कहीं जाके तो गाड़ी रुकेगी, कहीं तो रुकेगी। अगर धीरे धीरे आप और पीछे जाते रहे तो कुछ हद तक जा करके आप धीरे धीरे अपनी परंपरा के लोगों का नाम विस्मृत भूलने लगते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जिनको मीरा का नाम पता है? सबको। कितने लोग हैं जिनको ध्रुव प्रहलाद का नाम पता है? सबको। क्यों? क्या इनके बच्चों ने इनका वंश चलाया? नहीं, इनकी भक्ति ने, इनके भजन ने इनके नाम को सदा सदा के लिए, एकाध युग के लिए नहीं। ध्रुव का जन्म सतयुगी, पहली चतुर्युगी के सतयुग में हुआ था, पहली चतुर्युगी का सतयुग, अब 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। पर ध्रुव आज भी भक्तों के दिलों में जिंदा है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, जीवन में बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, घर की भी, धन की भी, लेकिन सब चीजें जीवन जीने के लिए उपयोगी है, वो आपके पास हो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि किस प्रकार मैं सत्संग सुनूं या मैं भजन करूं, और भजन करके मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं।